अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, दोनों हाथ पकड़ के उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। बोलो दुआ मिले। एक आदमी इंतकाल कर गया मोहल्ले में, और इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पटना। अब इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कितनी है? 6000, 1800, 7000, 8000। अच्छा एक बात ये बताइए, अपने ऊपर लीजिए, 8000 में आपका घर चल जाएगा? अरे बोलो ना, 8000 में चलता होगा? सोचिए, तो इमाम साहब कैसे चलाएगा? फिर तो ऐसे ही इमाम मिलेगा, ऐसे ही इमाम मिलेगा। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए, तो एक आलिम साहब उसके पीछे थे, तो सजदा सहो किया लास्ट में। तो इमाम साहब, आलिम साहब ने पूछा, इमाम साहब सजदा सहो किए, कुछ तो ज़ाहिरी दिखाई नहीं दिया, क्या वजह थी? बोला नहीं, थोड़ी सी निकल गई थी। बोला कहाँ निकल गई थी? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था, बेसी नहीं निकला था। अरे कहाँ निकला था, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोला इसलिए हम सजदा सहो किए, थोड़ी सी निकली थी। बोला कहाँ निकली? बोला हवा निकल गई थी थोड़ी सी। आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, हवा निकलने से वजू टूट जाता, नमाज फासिद हो गई, फिर दोबारा नमाज पढ़ना। हाँ, संजीदा हो जाए। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पटना चले गए, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए? नज़र दरवाया मोहल्ले में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो, मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ हर मुसलमान को कि अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब आप मर जाओ तो जनाजे की नमाज आपका बेटा आपकी पढ़ाए। मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे आप? मुफ्ती साहब का इंतजार क्यों करेंगे? आपका इंतकाल हुआ है, आपका बेटा उस लायक है, आपका पोता उस लायक है, आपका भतीजा उस लायक है, आपका भाई उस लायक है, आपका जनाजे की नमाज में खुद पढ़ा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम लोग बहुत पीछे, बहुत पीछे। जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। इमाम साहब नहीं है तो नज़र दोहराया ना, बस्ती में कोई आदमी वैसा नज़र नहीं आया जो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में देखा कि भैया की होते, मौलवी साहब 2 दिन बाद आते थे, केना के की होते हो? तो बोले एक ठो मस्तान है, बोले मस्ताने को बोलिए जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को पकड़ा सारे लोगों ने कि आप जनाजे की नमाज पढ़ाने आपको आती है? बोला हाँ आती है। बोला आहा पढ़ा दिए। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला मेरा मन नहीं पढ़ाएगा। तो भाई पढ़ा दो, जब नमाजे जनाजा जब आपको पढ़ाने आता तो पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला। तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं। मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखें, 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है सफ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत बांध लिए। 20 मिनट हो गया ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। मई जून की गर्मी है, पसीना ऐसा चू रहा, लग रहा है कि पानी बरस रहा बदन से।
कोई एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पहला पैर रख रहा। पीछे वाले बैठ गए बेचारे। बोला हम समझी गए लोग नमाज़े जनाजा। आगे वाले मजबूर थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पीछे वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर भागे। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, 40 मिनट के बाद। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी, हमको पूर्णिया जाना है। 1 घंटे के बाद चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ लो जी। बोला इतनी लंबी नमाज आज तक हम लोग नहीं पढ़े। हालत देख रहे हम लोग की क्या है, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया है। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, मैं 11वीं जनाजा पढ़ाए हैं। बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आगे पढ़ा दिया। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किया हो। हर उस बच्चे को उस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके घर में जब बच्चा पैदा हो आपको उस लायक होना चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे के कान पे अजान दो, दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? मौलवी साहब अजान देंगे जब ही अजान होगी। आप अजान देंगे तो अजान होगी कि नहीं होगी? भाई उस लायक बनो। कब बनोगे? कब बनोगे? गौर करने का मकाम है कि हर भाई को उस लायक होना चाहिए, हर बाप को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बेटी की शादी हो हम खुद निकाह पढ़ाएं अपनी बेटी का। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बहन की शादी हो तो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। हर बाप को ऐसा होना, बेटा को होना चाहिए कि जब बाप मेरा इंतकाल हो, जब मेरी माँ इंतकाल हो तो हम खुद आगे बढ़कर माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ें।